अब फिक्र मुंबई की। समय से पहले मुंबई पहुंचे मॉनसून ने एक दिन में ही एजेंसियों की पोल पट्टी खोल दी। मुंबई में सिर्फ एक दिन की बारिश ने 11 लोगों की बलि ले ली है। कुछ घंटे की बारिश हुई और इमारत भरभरा कर गिर गई। पहले से ना कोई अलर्ट जारी हुआ और ना ही किसी की जिम्मेदारी तय हुई। बस घटना के बाद मुआवजे का ऐलान हो गया। ऐसे में आज ये समझना जरूरी है कि क्या मॉनसून बेरहम है या एजेंसियां ही नाकारा, क्योंकि मॉनसून को तो आना ही था। ये बीएमसी भी जानती थी और सरकारें भी, लेकिन हुआ वही जो हर साल होता। ऐसा लग रहा है कि मुंबई की एजेंसियां सुधरने को तैयार नहीं हैं और लोग चंद घंटे की बारिश से ही बेमौत मर रहे हैं। मॉनसून की पहली बारिश ने दस्तक देते ही मुंबई में कहर बरपा दिया। चंद घंटों में ही सड़क समंदर बनी तो इमारतों की नींव तक हिल गई। मलाड वेस्ट के मालवानी इलाके में एक 4 मंजिला इमारत भरभरा कर ढह गई। देखते ही देखते रात के अंधेरे में अफरा तफरी मच गई। एक बारिश ने मुंबई को मुश्किल में डाल दिया। तस्वीरें इस बात की तस्दीक करती हैं कि एक बारिश लोगों की जिंदगी पर भारी पड़ गई। मुंबई करों के लिए तबाही लेकर आई। मलाड में जैसे ही इमारत गिरी तो चीख पुकार मच गई। युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ। मलबे में फंसे लोगों को निकालने की जद्दोजहद शुरू हुई। प्रशासन से लेकर स्थानीय लोग तक सभी जिंदगी बचाने की मुहिम में जुट गए। मलबे में फंसे 17 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया। ये लोग खुशकिस्मत थे जो बाल बाल बच गए, लेकिन 11 बदकिस्मत लोगों की जान चली गई। बारिश से जमींदोज हुई बिल्डिंग के मलबे में उन्होंने दम तोड़ दिया। मॉनसून की पहली बारिश इमारत में रह रहे लोगों के लिए मौत साबित हुई। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि एक 4 मंजिला इमारत सामने वाली ग्राउंड प्लस जो इमारत थी उस पर गिरी है, जिसके बाद यह हादसा हुआ है। और बगल वाली बिल्डिंग की आप हालत देख सकते हैं कि ये भी क्षतिग्रस्त है। यहाँ पर जो लोग थे उनको भी यहाँ से रेस्क्यू किया गया है, बिल्डिंग को खाली कराया गया है। आसपास के लोगों को भी कहा गया है कि सुरक्षित जगहों पर आप चले जाएं। रेस्क्यू करने में भी ज़्यादा तकलीफ इसलिए हो रही है क्योंकि बरसात लगातार हो रही थी, साथ ही नैरो लेन्स हैं और अभी भी आप देखिए कि डेबरी को हटाने का काम चल रहा है। बिल्डिंग का मलबा पास की एक इमारत पर भी गिरा, जिससे उसे भी नुकसान पहुंचा। हादसे के बाद पूरा इलाका सदमे में है। लोगों की आंखें नम हैं। इस हादसे में 11 लोगों की मौत हुई है, लेकिन एक परिवार पर तो हादसा कहर बनकर ही टूट गया। एक ही परिवार के 10 लोग काल के गाल में समा गए। अब इस परिवार में सिर्फ 2 शख्स जिंदा बचे हैं। उनमें से एक हैं मोहम्मद रफी। हादसे को याद कर रफी के आंसू थम नहीं रहे। उनके परिवार के 12 लोग थे। ये बिल्डिंग इनके पूरे परिवार को निगल गई। मरने वालों में 6 बच्चे और 4 बड़े शामिल हैं। रफी हादसे से ठीक पहले दूध लेने के लिए बाहर गए थे। लौट कर आए तब तक घर तबाह हो चुका था। परिवार से कौन कौन था? मेरे परिवार से भाई था, भाई के 6 बच्चे थे, मेरी औरत था और मैं बाहर चला गया था दूध लाने के लिए। मोहम्मद रफी ही नहीं, पूरी मुंबई पर मॉनसून मुसीबत बनकर आया है। अब समुद्र भी रौद्र रूप दिखा रहा है। लगातार बारिश के बीच हाई टाइड से शहर के कई इलाकों पर खतरा मंडरा रहा है। लगातार बीएमसी मुंबई करों से अपील कर रही है कि अगर जरूरी ना हो तो आप अपने घरों से ना निकले। पानी आप देखिए कितना आगे तक आ गया है और लहरें अभी से ही थोड़ी ऊंची ऊंची दिख रही हैं। साथ ही आम लोगों से, खासकर जो लोग बीच पर घूमने आते हैं, उनसे अपील किया जा रहा है कि वो बीच पर ना आए। इस मुसीबत के बीच मौसम विभाग ने भी मुंबई में रेड अलर्ट जारी किया। जरा सोचिए, मॉनसून की पहली बारिश ने ही बीएमसी के सारे इंतजामों की पोल खोल दी है। हर साल की तरह इस साल भी पहली ही बारिश में मुंबई के लगभग सभी इलाके जलमग्न हो गए। सारे दावे बह गए तो आगे क्या होगा? जब कुछ ही घंटों में सड़कों पर घुटनों तक पानी जमा हो गया, 220 मिलीमीटर तक बारिश दर्ज की गई, तो आगे क्या होगा? मौसम वैज्ञानिकों ने तो 14 जून तक मुंबई में झमाझम बारिश होने का अनुमान लगाया है। मतलब साफ है, पहली बारिश से मुंबई में बरपी तबाही मुसीबत की बारिश का ट्रेलर है। पूरी फिल्म अभी बाकी है। मुंबई के मलाड में हुए हादसे के बाद सवाल ये भी खड़े हो रहे हैं कि आखिर मुंबई में ऐसी और कितनी इमारतें हैं जो कभी भी किसी की जान पर भारी पड़ सकती हैं। मुंबई शहर में सैकड़ों की तादाद में ऐसी जर्जर इमारतें हैं जो बारिश के मौसम में लोगों की मौत को निमंत्रण देती हैं। यहाँ जर्जर इमारतों का जखीरा है। बृहन मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन यानी बीएमसी ने सैकड़ों पुरानी इमारतों को खतरनाक घोषित कर रखा है, लेकिन इन सभी को खाली नहीं कराया जा सका।
बीएमसी ने ऐसी इमारतों को 3 श्रेणियां बनाई हैं। पहली श्रेणी C1 है, जिसमें ऐसी इमारतें आती हैं जिनमें रहना खतरनाक है, जिन्हें तुरंत खाली करा देने की जरूरत है। दूसरी श्रेणी C2 है। C2 श्रेणी की इमारतों में ढांचागत सुधार की जरूरत है। तीसरी श्रेणी C3 में थोड़ी मरम्मत की जरूरत होती है। बीएमसी के मुताबिक शहर में 600 से ज्यादा इमारतें C1 श्रेणी में हैं। बावजूद इसके कई मामलों में इमारतों में रहने वाले लोग वैकल्पिक व्यवस्था न होने और प्रशासन की तरफ से कोई व्यवस्था न किए जाने की वजह से इन इमारतों में रहने को मजबूर होते हैं। और बारिश के मौसम में इमारतें जब धाराशायी होती हैं तो कई निर्दोष लोग अपनी जान गंवा देते हैं। वैसे ऐसी इमारतें सिर्फ मुंबई में ही नहीं बल्कि दिल्ली, कोलकाता जैसे बड़े शहरों में भी हैं, जिसे समय रहते खाली करवाने की जरूरत है, वरना मलाड जैसे हादसे कहीं भी और कभी भी हो सकते हैं। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।